हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, तो एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, मैरिड है या सिंगल, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने नंबर 1 को यानी पाइल नंबर 1 को चूज करा है, तो आपके लिए जो कार्ड आया है पाइल नंबर 1 वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप चल रहे हैं। वो उठते जागते सोते बैठते सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। यहाँ पे एक और कार्ड आया है द हैंग्ड मैन, जो ये दर्शाता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग में इनकी बहुत सारी बातें चल रही हैं जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, और ये आपसे जो है बहुत जल्द कोई मुलाकात चाहते हैं, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, या पास्ट में जो कोई भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप इनसे दूर हुए हो या आप डीपली हर्ट हुए हो, और यही वजह है आप लोगों की दूरियों की। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप जो है इनसे दूर चले गए हो और कुछ भी करके जो है इनको आपको अपने पास लाना है। ये वो सब कुछ ठीक कर देंगे जो भी इन्होंने खराब किया है। मतलब जो कुछ भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं या पेनफुल सिचुएशन रही है, उसको ये एंड करेंगे। ये प्यार की नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ये इस वक्त बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी मूव ऑन करने की, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर सके क्योंकि इनका दिमाग आपको जकड़ के बैठा है। मतलब इनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो। ये चाहते तो थे इस रिश्ते से ओवरकम करना, लेकिन बार बार आपकी यादों ने इनको परेशान कर दिया और इन्होंने जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये इंसान अपना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं, अपने दुखों से बाहर आ जाएं, आप जो है इनको माफ कर दें। और ये आपके सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल रखना चाहते हैं, या आपके साथ शादी देख रहे हैं या आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके फ्यूचर पार्टनर होंगे। ये आपको लेकर बिल्कुल एश्योर्ड हैं। ये आपको अपने आप से दूर नहीं करना चाहते, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये डीपली इन लव है आपके साथ। ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हुई है अपनी गलतियां, और ये उन गलतियों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना में है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जाने अनजाने में आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और अब ये उन सभी चीजों को ठीक करके रहेंगे। ठीक है, ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। इनको ऐसा लगता है कि यदि आपने किसी और से शादी कर ली तो ये चीज इनके बर्दाश्त के बाहर होगी। ये आपको हर कीमत पर अपना बनाना चाहते हैं। इनके दिल में दिमाग में सिर्फ आप ही आप छाए हुए हो, और आपके अलावा अपनी लाइफ में ये कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और नहीं समझ पा रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है लेकिन व्यक्त नहीं करता। ठीक है, ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इनके दिमाग में, इनके दिल में आप ही आप समाये हुए हो। ये किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। अपने कल में ये आपको देखते हैं, अपने आज में ये आपको देखते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं चाहते तो ये कब का मूव ऑन कर गए होते, क्योंकि ये लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये लौट लौट के आपके पास आए हैं, ये कितनी भी बार आपसे नाराज हुए हों, ये मुड़ मुड़ के आपके पास आए हैं, इन्होंने आपको स्टॉक किया है, आपसे बार बार बात करने की कोशिश की है।
तो ये इंसान दोबारा चाहते हैं कि इस बार जो है आप इन्हें माफ़ कर दें और ये आपको जो है दोबारा से अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं और आपके साथ शादी करने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। ठीक है गाइज़? तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है तो आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गुस्सैल हैं। आपके जो भी लवर हैं, लव पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, लड़की हैं या लड़का है, ये बहुत ही गुस्सैल इंसान हैं। मतलब ये एग्रेसिव किस्म के हैं, इनके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, थोड़े से ईगोइस्टिक हैं और अपने ईगो के चलते ही इन्होंने अपने रिलेशनशिप को खराब किया है। ठीक है? आप इनसे कोई भी बात बोलते हो ये उसको दिल पे ले लेते हैं और बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और आपको कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है? लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके जो पर्सन है वो किसी लेडी के इन्फ्लुएंस में थे। कोई था जो इनको मिसगाइड कर रहा था, कोई था जो आपके बारे में इनसे नेगेटिव बातें करता था। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई फीमेल एनर्जी थी क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस जो शो कर रहा है कि आपके पर्सन किसी औरत के इन्फ्लुएंस में थे जो इनको जैसे चाहती थी वैसे चलाती थी। ठीक है? वो जो जो कहती थी ये वो करते थे। ठीक है? और कहीं न कहीं इस औरत ने आपके पर्सन को लालच दिया या इनके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करी या बरगलाया कि आपसे जब ये पीछा छुड़ा लेंगे तो इनकी लाइफ जो है बहुत ब्राइट हो जाएगी, फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट होगा, ये जीवन में बहुत सुखी रहेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएँगे और आपसे दूर जाकर ही इनके जीवन में कुछ हो सकता है और आपसे दूर रहने में ही इनकी भलाई है। तो आपके पर्सन ने जो है इनकी बातें मानकर आपके साथ लड़ाई करी, एक डिस्टेंस क्रिएट किया, आपको बेइज्जत किया, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। ठीक है? अब ये पर्सन जो है रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी मिस्टेक की, वो जो लेडी थी वो एक बहुत ही करप्ट लेडी है। उसकी जो मंशाएँ हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, उसके जो इरादे हैं वो सच्चे नहीं हैं। वो एक टॉक्सिक इंसान है और वो यही चाहती है कि आप जो है अपने प्यार से अलग हो जाएँ, आप जो है अपने रास्ते से भटक जाएँ, आप जो है उसको यानी आपको 100% कमिटमेंट ना दें। ठीक है? क्योंकि इस लेडी की जो मंशाएँ हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। ये एक बहुत ही मैनिपुलेटेड लेडी है, बहुत ही नार्सिसिस्टिक लेडी है और ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का रिश्ता तोड़ सकती है, किसी को भी दाँव पे लगा सकती है। ठीक है? तो आपके पर्सन को भी ये औरत बहुत ही नोबल लगी, बहुत ही अच्छी लगी। शुरुआत में तो आपके पर्सन ने वही किया जो ये कहती गई, ठीक है? और इनके कहे में आकर, इनकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ बहुत सारा बुरा व्यवहार किया, आपको हर्ट किया, आपको आपके हक से वंचित रखा, आपके हिस्से का प्यार, आपके हिस्से की खुशियाँ, आपके हिस्से का समय इसने कहीं और दिया, ठीक है? लेकिन अब ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। पैशनेट हो रहे हैं, लेकिन अब ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ख बन गए। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है? अब ये उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत जल्द ये इंसान जो है आपके सामने होंगे, आपसे अपने प्यार का इज़हार करेंगे और कहीं न कहीं ये आपसे बोलेंगे कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है तो क्या उसके लिए आप इनको माफ़ कर सकते हैं? ठीक है? ये आपसे कन्फेस करेंगे कि इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और ये आपको बताएँगे कि किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, ठीक है? लेकिन आप ऑलरेडी सब जानते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अनभिज्ञ हो, आपको नहीं पता। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि वो कौन-सा पर्सन है जिसके कारण आपकी लाइफ़ खराब हुई या ये रिलेशनशिप खत्म हुआ, ठीक है? आपके रिलेशनशिप जो है एक बहुत ही हसीन मोड़ लेगा। ये इंसान आपको पागलों की तरह चाहेगा, ये इंसान आपके पास लौट करके आएगा, ये आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी माँगेगा और आपके साथ जो है प्यार के हसीन लम्हों को भी जिएगा। ठीक है? ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये जो है काम के कच्चे हो सकते हैं, तो इसी कारण से जो है इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आईं। अदरवाइज़ आप लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये इंसान इमैच्योर एनर्जी में भी है। इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए।
जब जब आपने इनको गाइड करने की कोशिश करी है तो इन्होंने आपको बेवकूफ समझा है। और जब जब इनकी मदर ने या इनकी सिस्टर ने या कोई अदर फीमेल एनर्जी, चाहे वो इनका लव इंटरेस्ट हो या लव ट्रायंगल में कोई हो, जिस किसी अदर लेडी ने इनको जैसा बोला ये वैसे वैसे करते गए। ठीक है, तो ये दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहे। और यही बात जो है आपको बहुत बुरी लगती है कि आप इनका इतना भला चाहते हो, आप इतना समय इनको देते हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो, लेकिन इनको दूसरे ही रास आते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज ये समझ पाएंगे, धीरे धीरे ये इंसान मैच्योर हो रहा है। ठीक है गाइस, धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और ये आपके सामने आकर के बोलेंगे कि आप ही हैं जो कुछ है, आपसे ही इनकी जिंदगी गुलजार है, आप ही इनका पहला प्यार हैं, इनसे बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? और ये आपको लेकर बहुत पैशनेट है, क्योंकि इनको आपकी स्माइल, आपकी बॉडी, आपकी आईज़, आपका बोलना, आपका चलना, आपकी हर एक अदा बहुत पसंद है। जब कभी भी अकेले में होते हैं ना, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यही कारण है कि दूसरों के इतने बरगलाने के बाद, इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सका। क्योंकि आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी खूबसूरती ने कहीं न कहीं इनको रोके रखा है, ठीक है? क्योंकि जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है, कोई और इनको उतना प्यार नहीं कर सकता। और ये चीज़ ये जानते हैं कि दुनिया जो है केवल इनके फ़ायदे के लिए इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन आपने इनको निस्वार्थ चाहा है। और ये आपकी यही क्वालिटीज़ इनको जो है आपका दीवाना बनाती हैं। और इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण ये आपके पास आएँगे, और जब आपके पास आएँगे तो फिर आपसे दूर नहीं जा पाएँगे। ठीक है गाइस? तो ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है तो आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। पाइल नंबर 3 आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड दर्शाता है कि ये इंसान पास्ट में एक चीटर रहा है। एक ऐसा इंसान जो बार-बार आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालकर गया है। ठीक है? इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है किसी और के कारण। मतलब ये इंसान आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, और कोई और इंसान भी इनके साथ इंडल्ज था, इन्वॉल्व था। ठीक है? ये इंसान डबल गेम खेल रहे थे, मतलब आपके साथ भी बातें करते थे और कहीं और भी टाइम स्पेंड कर रहे थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आपके पर्सन, ठीक है? लेकिन अब वहां से इनको निकाल दिया गया है, या थर्ड पार्टी जो है खुद इनकी लाइफ को छोड़कर चली गई है। अब आपके जो भी व्यक्ति हैं, चाहे पति हैं या पत्नी हैं, चाहे गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, इस वक्त ये इंसान बहुत ही ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा पछता रहे हैं और रो रहे हैं। ये इंसान बहुत तन्हा है, ये इंसान बहुत दुखी है, ये इंसान पछतावा कर रहा है अपनी हरकतों पर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनसे बहुत दूर जा चुके हो। ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ठीक है? लेकिन ये इंसान 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये फ्यूचर में आपका साथ चाहते हैं, आपको अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं, आपको जो है बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जितना दुःख इन्होंने आपको दिया है ना, उससे कहीं ज़्यादा सुख ही आपको देंगे। क्योंकि कहीं न कहीं इनको सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ है, इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से भी गुज़रना पड़ा है, या इस रिश्ते के महत्व को जान पाए हैं वो, ठीक है? ये जो थर्ड पार्टी थी, ये इनकी कार्मिक थी जो आना तय थी, ठीक है? ये अभी नहीं आती तो बाद में आती, या जीवन में कभी न कभी ये आती। क्योंकि ये नहीं आती तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन नहीं होता, और सेपरेशन नहीं होता तो ये आपकी वैल्यू को नहीं जान पाते, आपके रिलेशनशिप को नहीं जान पाते। ठीक है? कि आप इनकी लाइफ में क्यों आए हो, क्या पास्ट का कोई संबंध है, या आपका इनका प्यार कितना सच्चा और कितना गहरा है। ठीक है? हर रिलेशनशिप में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में भी आए, आपने भी ये चीज फेस करी, लेकिन आपके पर्सन लौट आए हैं, ठीक है? और यदि किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो बदल कर आए और आपसे माफी मांगे, और आपको वो बदला हुआ नजर आए, मतलब अपने एक्शन से वो बदला हुआ नजर आए, ये नहीं कि सिर्फ बातों बातों में बोल दिया कि मैं बदल चुका हूँ, मैं सुधर चुका हूँ। जो इंसान आपको लगे कि अब इसकी जो एक्शंस बदल गए हैं, अब ज्यादा केयरिंग हो गए हैं,
ज़्यादा फ़ोन करते हैं, ज़्यादा जो है हाल-चाल पूछते हैं, समय भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हर छोटी चीज़ का ख़्याल रख रहे हैं, तो यकीनन कहीं न कहीं उस इंसान को आपकी वैल्यू का पता चला है। उनको पता चला है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए उस इंसान ने जो है आपको प्रायोरिटी देना ज़रूरी समझा है, खुद को बदलना ज़रूरी समझा है। अदरवाइज़ लोग जो है उस इंसान के लिए कभी नहीं बदलते, जिनको वो एक बार दिल से निकाल देते हैं। या बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि थर्ड पार्टी के आने से हमारा जो पर्सन है वो कभी लौट के भी नहीं आता। लेकिन यदि वो लौट कर के आ रहे हैं और आपसे वादा कर रहे हैं, तो यकीनन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने इस इंसान को पूरी तरीके से बदल दिया है। ठीक है? जब आप इनकी लाइफ में थे तब इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपको कुछ नहीं समझा, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपका टाइम किसी और को दिया, आपके हिस्से का प्यार किसी और को दिया। लेकिन अब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट की फील में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की फीलिंग्स में है। इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा सैड वाली है और इस वक़्त ये इंसान समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को और ये आपके पास आना भी चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? भविष्य में आप दोनों एक होगे, ये इंसान आपके समीप आएँगे, आपकी अच्छी ज़िंदगी बीतेगी, आपका जो भविष्य होगा, आपका जो आने वाला कल होगा, वो बहुत अच्छा होगा। आप दोनों का रीयूनियन भी होगा, आप लोग साथ में भी रहोगे, आप लोगों का सुखी परिवार भी होगा और आप अपनी लाइफ़ को और इस प्यार को बहुत एन्जॉय करने वाले हो। ठीक है गाइज़? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा या आगे क्या होगा। आगे जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, आपके फ़ेवर में होगा पाइल नंबर 3 जैसा आप चाहते हो। आपके इंसान को कुदरत ठोक बजाकर ठीक कर रही है और आपके लायक बना रही है। ठीक है? इनको आपके पास आना ही होगा और आप लोगों का फ्यूचर एक साथ ही है। आप लोग सुखी संपन्न परिवार रहने वाले हो। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।